हेलो टू एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, कैसे हम इसको यूज़ करके अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो रूल्स है वो हैं यूज़ इन डिमांड जोन, और जो सेकंड है वो ग्रीन कैंडल क्लोज अप टू द रेड कैंडल। मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट पर कैसे यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं अपने लाइव चार्ट पर। सबसे पहले जो हमने सीखा था यूज़ इन डिमांड जोन। देखो ये डिमांड जोन बनाया, फर्स्ट कैंडल रहेगी वो रेड रहेगी, सेकंड जो बेस कैंडल्स हैं वो बोथ रहेंगे, चाहे डिमांड जोन में ग्रीन रहे रेड रहे दोनों चलेंगे। और जो थर्ड है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। जो थर्ड कैंडल हो वो प्रॉपरली ग्रीन कैंडल हो तो ही हम उसे डिमांड जोन बोलेंगे। अभी हम लाइव चार्ट पर आपको दिखाते हैं कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तब तक हम चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे। हमारे सेकेंड पॉइंट पे जो है ग्रीन कैंडल क्लोज अप टू द रेड कैंडल। इसका मतलब है जो ग्रीन कैंडल है, जो हमारी लेग आउट कैंडल है, उसको हम लेग आउट कैंडल बोलते हैं। वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। अगर यहाँ पे दो रेड कैंडल्स होती, मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो भी हम सेकेंड वाले को ये करते वो ग्रीन कैंडल एक्सप्लोसिव बने और वो रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। अगर दो कैंडल्स होंगी तो भी चलेगा। पर मैं आपको लाइव चार्ट पर ही दिखाता हूँ कि कैसे एक डिमांड जोन बनता है। तो चलो हम ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैंने क्लिक किया और आप यहाँ पर एक प्राइस देख रहे हो, और मैंने यहाँ पर किसी भी प्राइस पर क्लिक कर दिया तो आप देखो कितनी अच्छी रैली आई। सबसे पहले आपको डिमांड जोन फाइंड कैसे करना है। देखो ये एक डिमांड जोन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो ये एक डिमांड जोन बना है, इसको बोलते हैं एक प्रॉपरली डिमांड जोन। और मैं आपको यहीं से समझाता हूँ एक डिमांड जोन की डेफिनेशन। देखो जो फर्स्ट कैंडल हो वो रेड हो, यहाँ पर वो पास हो गई। सेकंड जो बेस कैंडल्स हो, मैंने आपको बोला था दोनों चलेंगे, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, वो दोनों कैंडल्स चलेंगे। और थर्ड कैंडल जो वो प्रॉपरली हो एक ग्रीन कैंडल। ये तीनों हैं, बस इसकी क्लोजिंग डाउन है, लेकिन हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर बना है। और कई लोगों को सवाल होगा कि देखो एक ये रेड कैंडल बनी, उसके ऊपर अगर रेड कैंडल है या ये बेस कैंडल है, अगर रेड कैंडल होती तो भी चलता, हाँ चलता। अगर यहाँ पे चलता, हाँ चलता। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी होती ना तो भी चलती। हमें रूल क्या कहता है, सबसे पहली कैंडल हमें मिले, फिर हमें बेस कैंडल्स मिले, और हमें थर्ड जो मिले वो ग्रीन कैंडल मिले। ऐसे ना हो कि हमें सबसे पहले रेड कैंडल मिली, दूसरी हमें ग्रीन कैंडल मिली और थर्ड नंबर पे बेस कैंडल मिली, तो फिर हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते एक डिमांड जोन। डिमांड जोन एक प्रॉपर ऐसे ही बनता है। सबसे पहले जो चाहिए हमें वो हमें मिल गया, एक प्रॉपर जो हमें चाहिए था, एक रेड कैंडल। सेकंड जो चाहिए बेस कैंडल्स दोनों चलेंगे, रेड ग्रीन दोनों। और जो थर्ड ग्रीन कैंडल हो चाहे डाउन साइड में हो तो भी चलेगा, जिसको एक डिमांड जोन हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद में आपको जो पॉइंट आप समझ गए डिमांड जोन कैसे मार्क कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल होती, समझ किया, यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल होती तो भी हम कंसिडर इस वाले को ही करते। और तभी भी अगर ये ग्रीन कैंडल एक्सप्लोसिव होती, अच्छी होती, इससे डबल होती, जो प्रीवियस कैंडल ग्रीन कैंडल है अगर उससे डबल होती तो ही हम उसे एक अच्छा बाइंग प्रेशर मानते, नहीं तो इसको ही ऊपर निकल जाना चाहिए था। अगर आप इसको डिमांड जोन कंसिडर कर रहे हो ना, तो ये डिमांड जोन नहीं है। देखो यहाँ ये ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, तभी आप समझ सकते हो कि ग्रीन कैंडल है। देखो ये सॉरी रेड कैंडल, फिर उसके बाद ये बेस कैंडल, 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 यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है। मतलब कोई लोग जो यहाँ पर कंसिडर कर रहे होंगे कि ये डिमांड जोन बना है इस वाली लाइन पे, ये बिल्कुल ही रॉन्ग। आपको ग्रीन कैंडल फाइंड नहीं करने आता तो मैं आपको वीडियो दे दूँगा। देखो यहाँ पर वो प्रॉपर बेस कैंडल, मतलब यहाँ पर बना है वो। लेकिन मैं क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर इतने ज़्यादा बेस कैंडल्स होना भी अच्छी बात नहीं है। अगर 3 से 4 बेस कैंडल हैं तो ही आप कंसिडर करो। 1 to 4 बेस कैंडल्स कंसिडर्ड अ गुड डिमांड जोन के लिए। 1 से 3 या फिर 4 हैं तो ही आप उसे एक प्रॉपरली कंसिडर करो, नहीं तो आप उसे कंसिडर ही मत करो। अभी मैं आपको सेकंड पॉइंट पे लेके चलता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। अब डिमांड जोन तो समझ गए, देखो यहीं पर हम क्लोजिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमारा वो क्या था कि ये जाके रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, मतलब यहाँ पर वो फेल हो गया डिमांड जोन। इसका मतलब क्या बोलेंगे
ये एक ऑर्डिनरी डिमांड जोन है। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिमांड जोन। इसको हम अच्छा डिमांड जोन नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे एक ऑर्डिनरी डिमांड जोन। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है कि क्लोजिंग कॉन्सेप्ट कैसे फाइंड करें। रुको, तो मैं अभी आपको चार्ट पर लाइव दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भी डिमांड जोन नहीं बना, वो वाला डिमांड जोन हम कंसिडर नहीं करना चाहते। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्रॉपरली नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको देखो मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम टेबल के हिसाब से दिखाता हूँ, तो फिर शायद से वहाँ पर एक कोई, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बाइंग, ये देखो यहाँ पर। इसको हम एक प्रॉपर डिमांड जोन बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम प्रॉपर डिमांड जोन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं आपको एक अच्छी क्लोजिंग वाले डिमांड जोन दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप एक, हाँ, आप समझ जाए कि हाँ मतलब ये एक अच्छा डिमांड जोन है। देखो जो यहाँ पर भी नहीं हुआ, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक नॉर्मल डिमांड जोन, ये देखो ये वाला भी एक नॉर्मल डिमांड जोन है। इतना कम होगा तो हम नहीं कंसिडर करें, कम से कम टू कम से कम 10 to 20, मतलब वहाँ पर, यहाँ पे कम से कम वो 3 रुपीज़ के ऊपर जाकर करे, और बैंक निफ्टी चार्ट में वो 10 to 20 पॉइंट्स का हो, तो ही हम उसको एक प्रॉपर डिमांड जोन कंसिडर कर सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर क्लोजिंग कॉन्सेप्ट वाला। देखो यहाँ पर भी वो फेल हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर खुद ही समझ गए कि वो यहाँ पर आप क्लोजिंग इसकी खुद ही देख लो कितनी गंदी है। यहाँ पर भी वो फेल हो गया। देखो यहाँ पे ऐसा करके फेल वाले डिमांड जोन आ रहे हैं, अच्छे वाले डिमांड जोन आ ही नहीं रहे। देखो यहाँ पर मिला हमें, इतना ढूंढने के बाद हमें एक प्रॉपरली एक डिमांड जोन मिला। ये देखो ये वाला, यहाँ पर वो पास हो गया। क्यों पास हुआ? क्योंकि ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग है, और जो हमें डिमांड जोन में चाहिए, एक ये सेकंड बेस कैंडल्स, एंड थर्ड जो है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। कम से कम यहाँ पर 3 रुपीज़ का हो एक किसी स्टॉक्स में, और वहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पे वो कम से कम 10 to 20 पॉइंट्स ऊपर हो रेड कैंडल के, 10 to 20 पॉइंट्स ऊपर हो रेड कैंडल के, तो ही हम उसे एक प्रॉपरली डिमांड जोन हम मार्क करेंगे। तो आप यहाँ तक तो समझ गए डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट कितना इजी था, कितना काम में आ सकता है। देखो यहाँ पर इंट्राडे में देखो कैसी उसकी प्राइस हमने एक अच्छा से समझ लिया।